प्रदेश के प्रचुर जैव विविधता के संरक्षण, इसके संवहनीय उपयोग तथा प्राप्त होने वाले लाभों के समुचित बंटवारे पर आधारित ऐसा विकास जो लोगों को सशक्त कर सके। इस नजरिए के साथ मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन सन 2005 को हुआ और इसी नजरिए को राज्य के करोड़ों लोगों को बांटते हुए एक साझा दृष्टि विकसित की गई और परंपरागत किस्मों के संरक्षण की दिशा में बोर्ड द्वारा कई प्रयास किए गए। इन्हीं कई प्रयासों में से एक अनूठी पहल धान की देसी किस्मों का संरक्षण एवं संवर्धन, ग्राम पिथौराबाद, जिला सतना। धान या चावल जिसकी अगर कोई किस्में पूछे तो हम शायद 2-3 ही गिनवा पाएंगे, जैसे बासमती, चिन्नौर, काली मूंछ वगैरह। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में धान की 100 से भी ज्यादा किस्में हैं। ऐसे ही सतना जिले के ग्राम पिथौराबाद के समीप परसमनिया पठार का क्षेत्र, इस क्षेत्र के करीब 20 ग्रामों के किसानों के समक्ष कम वर्षा एवं वातावरण में बदलाव से समस्या उत्पन्न हुई। अब क्या करी बतावा, परेशान हैं हम। तो चाहते कि पुरान बीज आ जाए, पुरान दाना आ जाए तो हम वही का खेत में बोई। एक तो बरसे नहीं, सिकिया सराइया है तो वह पक आवत थी थोड़ी पानी में, और अब का दाना पके नहीं, इतना गरू आवत है। वह छोट छोट धान आवत, कहीं यार आई 64 आए, यार आई 36 आए, ओखे माथे बोदा हो गया डे रहा। बस हजूर अपना तो समझदार हैं खुद है, हम देसी दाना चाहिए थे। पारंपरिक धान की किस्मों के संरक्षण हेतु बोर्ड ने जो पहल की, उसके अंतर्गत सतना जिले के ग्राम पिथौराबाद की एक संस्था सर्जना सामाजिक एवं साहित्यिक मंच द्वारा देशी धान की किस्मों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा था। आइए जानते हैं वहीं के कुछ किसान भाइयों से। या जैव विविधता समिति में हम लोग इमा सम्मिलित हैं और यहाँ जो जैव विविधता के समिति के बीच में जो कि धान ही बोई जाती हैं, यानी 100-125 प्रजातियाँ की बोई गई हैं। अब आप सोचेंगे कि धान की इतनी किस्में उगाने की जरूरत या फायदे क्या हैं? शासन या किसान क्यों उस पर धन और समय खर्च करते हैं? तो आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि ये आपके और हमारे एक सुखद भविष्य की तैयारी का हिस्सा हैं। अनाज की एक ही प्रजाति की अलग अलग बहुत सी किस्में पाई जाती हैं। इन किस्मों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जैसे कुछ कम समय में पकने वाली तो कुछ कम पानी में होने वाली या बीमारियों से लड़ने की क्षमता वाली। धान की इन्हीं तरह की कई 100 किस्मों को हर साल छोटे छोटे भूखंडों में बोकर नया बीज तैयार कर किसानों को उनके द्वारा चाही गई धान की किस्म वितरित की जाती है। बोर्ड द्वारा इस कार्य हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करवाकर परंपरागत देसी धान के बीज बैंक की स्थापना की गई। किसान हमारे पास से अनाज ले जाएं, बीज ले जाएं जो उनको चाहिए, और बाद में सवाई हमको वापस कर दें। तो उससे क्या होगा कि हमको हर साल ताज़ा बीज मिलता रहता है, हमारे पास वो बीज बना रहता है, हम बांटते रहते हैं। तो इस तरह से हमने एक बीज बैंक स्थापित कर दिया है। तो मान लीजिए कोई 5 कुराई ले गया, 5 कुराई मीन्स 20 किलो 1 एकड़ में बोने के लिए, तो 25 किलो बाद में वो पकने के बाद दे जाता है। इस प्रयास से लगभग 100 प्रकार की देसी धान संग्रहित की गई है तथा धान के बीज का कोष बनाया गया है। इसमें कम समय 70 से 75 दिन में पकने वाली, मध्य समय 100 से 118 दिन में पकने वाली तथा देर से 120 से 130 दिन में पकने वाली धान की किस्में हैं, जिसमें सम्मिलित हैं करगी, जो सूवर और सूखारोधी है। इसका चावल लाल होता है और ये मध्य समय में पकती हैं, पानी में सड़ती नहीं और सूखा सहन करने की अद्भुत क्षमता है। दूसरी है लोचई, जो मध्यम समय में पकने वाली किस्मों में सर्वाधिक उपज वाली है। इसका चावल मध्यम पतला और स्वादिष्ट होता है और बाजार में भी इसका अच्छा दाम मिलता है। फिर है साठी, इसका चावल काला होता है। ये 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये कम वर्षा और सूखे में भी पूरी तरह पनपती है। इसी तरह अलग अलग किस्मों की अलग अलग विशेषताओं वाली कई धान बोर्ड किसानों को उपलब्ध कराता है। जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री बाबूलाल दहिया के नेतृत्व में पिथौराबाद के समीप स्थित परसमनिया पठार के 20 ग्रामों के किसानों को देशी धान एवं मोटे अनाज उगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
परसवनिया पठार का अमदरी गांव है। सतना जिले के ऊंचाहारा विकास खंड के लगभग 84 गांव ऐसे हैं जो परसवनिया पठार में स्थित हैं। यहाँ हमारा मतलब जैव विविधता प्रबंधन समिति पिथौराबाद का 20 ग्रामों में काम चल रहा है। हमने ये गांव इसलिए चुना है कि यहाँ स्वाभाविक रूप से परंपरागत देसी अनाज बोया जाता था और यहाँ रासायनिक खाद, कीटनाशक वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली जाती थी। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड इस पहल से किसानों के हित में जिन अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है वो महज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के हित की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के तहत PPVFRA प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी न्यू दिल्ली में भी इन किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन जैव विविधता बोर्ड करा रहा है ताकि उनके अधिकार सुरक्षित रहें। वैसे इस शुरुआत का सीधा फायदा सरकार किसानों को भी दिलवा रही है, उसकी उगाई देसी धान को राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कराकर। ये महज एक किसान या एक प्रदेश की पहल नहीं है, ये इस देश के बेहतर भविष्य के लिए, एक युवा भारत के लिए गांव की मिट्टी के उन मजबूत कंधों की पहल है जिन पर इस देश का भार संभाला जाता है। मध्य प्रदेश शासन देश के किसानों को और उनके इस जज्बे को सलाम करता है।